तो ऐसा भी कोई वशीकरण है कि वो घर बैठे कर सके, 1 घंटे में हो जाएगा वशीकरण, तो ये संभव है फिर? बिल्कुल संभव नहीं है। कोई करके दिखाए मुझे जी। कि 1 या 2 घंटे में हो जाए। तो आजकल रिश्तों में इतने झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं कि मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है? उसके लिए थर्ड पर्सन का जो दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ जाता है, बिल्कुल। तो उसके लिए वो झगड़े हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों। पति ने पत्नी पे वशीकरण कराया हो तो पति ने अपनी पत्नी करवाया था वशीकरण, जी, क्योंकि उसको डाउट था अपनी पत्नी पे, वाइफ पे। तो मतलब कैसे आपको डिटेल्स क्या क्या चाहिए होती है? जैसे किसी को आपसे काम कराना है तो क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए? दोनों का फोटो चाहिए, दोनों के, और उस जो भी जन्म तारीख वगैरह वो सब। राधे राधे आप सभी को, मैं आद्या, स्वागत है आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है भाग्य लक्ष्मी जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाली है कुछ ऐसी रेमेडीज, टोटके जो आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने रिश्तों में समाधान ला सकते हैं। और इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि अगर किसी के घर में झगड़े या किसी की डिवोर्स तक बात पहुंच रही है तो सारी बातों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। गुरु माता, आप ये बताइए कि जैसे आजकल काफी लोगों के लव प्रॉब्लम बहुत चल रही है। हाँ। और बहुत सारे केसेस भी आते हैं। हाँ। तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी मतलब क्रिया द्वारा करते हैं या फिर वशीकरण द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं? वशीकरण के द्वारा हो सकता है और क्रिया द्वारा भी हो सकता है, पर जो करवाता है उसके लिए हम जैसा ही करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि क्रिया के द्वारा भी होता है और वशीकरण के द्वारा भी होता है। हाँ। बट सबसे ज्यादा केस आपके पास किस चीज के लिए आते हैं, क्रिया या वशीकरण के द्वारा? वशीकरण के आते हैं और क्रिया के बात है। पर वशीकरण मैंने किया था जिसमें रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। जो नहीं मानते हैं, करते तो बहुत सारे काम है, करवाते बहुत सारे, जो मानते नहीं है कि भाई ये नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ये देखो हमने करके दिया है। बिल्कुल। तो इसमें कितना समय लग जाता होगा? समय लगता है 7 से 8, 11 भी दिन लग सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बताया कि 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। हाँ। लेकिन क्या होता है, काफी लोग जो एस्ट्रोलॉजर है या तांत्रिक अघोरी है, तो कैमरे के सामने या सोशल मीडिया पे ये बोल देता है कि चुटकियों में हो जाएगा वशीकरण, 1 घंटे में हो जाएगा वशीकरण, तो ये संभव है फिर? बिल्कुल संभव नहीं है। कोई करके दिखाए मुझे कि 1 या 2 घंटे में हो जाए। बिल्कुल नहीं होता, समय लगता है उस चीज में। बिल्कुल। पहले हम उसका चेक करते हैं, ठीक है। फिर हमें उसका जो भी है, किसी ने करवा रखा है या फिर कुछ हो रखा है तो उसका काटना पड़ता है। हम अपना काम करते हैं उस पे, फिर उसका असर होना स्टार्ट होता है उस पे। तो ये तो बात आपने बताई कि मतलब नहीं होता है। हाँ, इतनी जल्दी वशीकरण या कोई क्रिया नहीं होती है। हाँ, नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई लव मैरिज करना चाहता है। हाँ। और उसके घर वाले नहीं मानते, या तो वो रीजन हो सकता है इंटरकास्ट का या फिर किस अदर रीजन हो सकता है, तो क्या उनके घर वालों को मना सकते हैं क्योंकि उनका सच्चा प्यार है? हाँ। तो उनकी शादी संभव है होनी? बिल्कुल। काफी केसेस आते हैं मेरे पास इस चीज के बारे में, जो घर वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते कि नहीं करना है, वो भी कास्ट नहीं मैच नहीं होती है उसकी, तो अक्सर लोग नहीं मानते, तो हमारे पास आते, फिर हम उनको करके देते। बट काफी लोग करते हैं हम, बट ऐसे कुछ याद रह जाते हैं हमें, मतलब यूनिक चीज होती है उसमें। तो अभी रिसेंटली कोई केस आया है आपके पास? हाँ बिल्कुल, करते रहते तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। जो याद रखता है वो, जैसे कि ये नहीं मान रहा है, काफी जगह काम करवा के आते हैं, फिर उनको लगता है कि ये नहीं पॉसिबल है, पर उनको हम करके देते तो उनको विश्वास होता है कि हाँ इसने किया है, हो गया हमारा काम। तो जैसे आपने भी बताया, तो आपके पास अभी कोई केस आया है? हाँ आया है, कम से कम 1 सप्ताह हो गया केस आए हुए, तो मैंने उनको सोल्व किया था। वो भी अहमदाबाद से, गुजरात से आया था, ठीक है। तो उनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उनको शादी को लेके, कोई भी, उसके मम्मी पापा, कोई भी XYZ। तो वो काफी जगह अपना काम करवाया था, पर पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब मेरे पास वो 7-8 दिन पहले ही आया था, ठीक है। तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि नहीं पॉसिबल होगा, तो फिर उनको मैंने करके दिया। बिल्कुल। मैंने उन दोनों के फोटो वगैरह मंगवाए थे, ठीक है। फिर मैंने चेक किए थे करंट लोकेशन जो भी है, मतलब मैंने चेक किए थे कि पॉसिबल है या नहीं है, तो ही हम उनका काम कर पाए। बिल्कुल। वरना तो ऐसा हम बोलते थे कोई नहीं होगा आपका काम, ठीक है। तो मैंने चेक किया, तो वो काफी लोगों से अपना काम करवा चुका था, बट उनको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। फिर अब मैंने बोला, मैंने देखा तो लगा पॉसिबल के हो जाएगा, तो फिर मैंने करके दिया उनका काम। बिल्कुल सही। तो मतलब कैसे आपको डिटेल्स क्या क्या चाहिए होती है? जैसे किसी को आपसे काम कराना है तो क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए? दोनों का फोटो चाहिए, दोनों के, और उस जो भी जन्म तारीख वगैरह वो सब।
तो जैसे गुरु माता आपके पास काफी लोग आते हैं और आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है, तो आजकल रिश्तों में इतने झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं कि मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है? उसके लिए थर्ड पर्सन का, जो दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, तो उसके लिए वो झगड़े हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों। बिल्कुल। तो थर्ड पर्सन को हटाने के लिए भी कोई क्रिया वशीकरण है? हाँ है ना, बिल्कुल स्वामी वशीकरण है उसके लिए, तो वो करना पड़ता है। थर्ड पर्सन है उनसे वो रिमूव हो जाता है, दोनों के बीच में से जो आता है। हाँ, वो बिल्कुल। तो स्वामी वशीकरण मतलब एक थर्ड पर्सन को हटाने के लिए? तो हाँ, उसको हटाने के लिए, दोनों के बीच में से थर्ड पर्सन को हटाने के लिए, और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत बनाने के लिए स्वामी वशीकरण करना पड़ता है, मतलब होता है। बिल्कुल। तो ये लाइफ टाइम तक वशीकरण? हाँ, होता वो है? लाइफ टाइम तक चलता है, फिर हस्बैंड वाइफ में कोई तीसरा नहीं आता फिर। तो आपके पास केस भी आया है कोई अभी? गुजरात से आया था। उस बच्ची का मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने बात की उससे। झगड़ा हो रहा था वाइफ के बीच में दोनों का, ठीक है। तो मैंने चेक किया, दोनों के फोटो वगैरह मंगवाए, तो मैंने चेक किया, तो उसमें दिखा मुझे जो भी उसके फैमिली में से ही कोई था। तो मैंने चेक किया, तो उसके भाई की वाइफ ही थी, झगड़े करवा रही थी जी। हाँ, तो फिर चेक किया तो कहीं से करवा रही थी, दोनों के बीच में झगड़े करवा रही थी। फिर मैंने सोल्व किया सारा केस। बिल्कुल बिल्कुल। जो थर्ड पर्सन आ जाता है, मतलब जरूरी नहीं है कि वो लव से रिलेटेड ही आए, मतलब घर वाले भी इंटरफेयर कर सकते हैं ताकि उन दोनों को एक ना दिख सके। हाँ, ऐसा भी है, तो वो इसीलिए उन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे। तो गुरु माता, जैसे आपके पास काफी सारे केस आते रहते हैं, तो ऐसा भी कोई केस आया है कि मतलब पति ने पत्नी पे वशीकरण कराया हो? हाँ, आया मेरे पास। बिल्कुल। हाँ, तो पति ने अपनी पत्नी करवाया था वशीकरण जी, क्योंकि उसको डाउट था अपनी पत्नी पे, वाइफ पे, तो करवाया था और मैंने करके दिया था। तो मैंने उसके मतलब हस्बैंड से अपने उसके वाइफ के फोटो वगैरह मंगवाए, कुछ चीजें मंगवाई, तो मैंने चेक किया, तो उसमें समय लगा मुझे चेक करने में और जो भी डिटेल जानने में, भाई क्या है, गलत है या सही है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, उसका गलत डाउट था। अच्छा, सिर्फ शक था उसमें? हाँ, उसका शक था और कुछ नहीं था। तो उसका बिना वशीकरण ही उसका केस सोल्व हो गया। गुरु माता, जैसे आजकल ब्रेकअप हो जाते हैं लोगों के, लेकिन वो बाद में सोचते हैं कि हम फिर से एक हो जाएं, हाँ, है ना, और उनका सच्चा प्यार होता है, पता नहीं किस रीजन की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ऐसा भी कोई वशीकरण या क्रिया या फिर कोई और समाधान है कि वो फिर से एक हो सके? हाँ, है ना, बिल्कुल है। तो फिर कैसे होता है? उसके लिए आकर्षित वशीकरण होता है, वो करना पड़ता है। अच्छा, आकर्षित वशीकरण दोनों को मतलब ऐसा होता है, जो पहले जो रिलेशन होता था ना पहले दोनों का जी, वैसा हो जाता है रिलेशन, बिल्कुल पहले की तरह। बिल्कुल। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है फिर? उसमें समय लगता है 11 से 12 दिन, 11 से 12 दिन लगता है उसमें। जैसे हमारी माताएं बहनें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो घर में बहुत परेशान है, वो पति से रिलेटेड हो या फिर मतलब घर के झगड़े से रिलेटेड हो, तो ऐसा भी कोई वशीकरण है कि वो घर बैठे कर सके, या कोई टोटका हो या कोई रेमेडी हो? एक नींबू लेना है, उस नींबू पे दोनों का नाम लिखना है, और वार होना चाहिए शनिवार या फिर मंगलवार जी, ठीक है। समय होना चाहिए रात को 12 बजे जी। फिर उस नींबू को अपने सर पे 7 बार घुमा के अपने तकिए के नीचे लेके सो जाना है जी। सवेरे उस नींबू को लेके अपने हाथ पे और अपने हस्बैंड का नाम लेके मंत्र बोलना है, ओम क्रुम क्रुम, हस्बैंड का नाम लेके वश्यम, बस ये करना है। फिर वो जो नींबू है वो कहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ के आ जाना। बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो आपने मंत्र बताया है, ये कितनी बार जाप करना है? उसको करना है 7 बार। अच्छा, 7 बार जाप करके फिर किसी भी पेड़ के नीचे रखिए ना। लेकिन ये बोलते हैं कि जैसे हम कोई भी टोटका कहीं पे भी रख देते हैं, तो ये बोलते हैं कि पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। हाँ, पीछे नहीं मुड़ना। अच्छा, तो पीछे नहीं मुड़ना? बिल्कुल नहीं।